सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉर बोथ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो एंड लिक्विड रेशो। तो हमें जो दो कंपनीज का डाटा दिया गया है, सबसे पहले उसमें सेल्स हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी और वाई लिमिटेड कंपनी दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नेटवर्थ, डेटर्स, लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो इन अमाउंट्स को, इन फिगर्स को हमने यूज़ करके तो ये वाली रेशोज़ फाइंड करनी है। सबसे पहली रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट एज सच हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया, ये हमें फाइंड करना होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल है। सेल्स भी हमारे पास हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी है, लिहाजा हम दोनों कंपनीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम एक्स लिमिटेड कंपनी का फाइंड करेंगे। 25,20,000 उसकी सेल्स हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल जो कि 19,20,000 है उसे लेस करेंगे तो 6 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसी तरह अब हम वाई लिमिटेड कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 21,40,000 लेस 16,35,000, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 5,05,000 वो वाई लिमिटेड कंपनी का होगा। अब सिंपली हमने अमाउंट्स पुट करनी है फार्मूला में और आंसर फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स लिमिटेड कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 6 लाख डिवाइडेड बाय 25,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का आंसर आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 25,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 23.81% उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। इसी तरह आप वाई की भी फाइंड करेंगे। वाई का ग्रॉस प्रॉफिट है 5,05,000 डिवाइडेड बाय 21,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 23.6% वाई लिमिटेड की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। वर्किंग कैपिटल रेशो, अब हम वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स को पहले हम टोटल करेंगे। करंट एसेट्स एक्स लिमिटेड कंपनी के हैं 5 लाख प्लस 7,60,000, इसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ पे और करंट लाइबिलिटीज़ है हमारे पास 6,000। इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं 5 लाख प्लस 7,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 2.1:1 ये इसका आंसर है। अब इसी तरह हम टोटल करेंगे करंट एसेट्स का और डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो वाई लिमिटेड कंपनी का भी आंसर आ जाएगा 3,50,000 प्लस 6,40,000 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6,65,000 पे। 1.49:1 ये इसका आंसर है। हमने स्टॉक को ऐड किया है जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास अदर उनमें और डिवाइड कर दिया है टोटल करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो हमारे पास ये आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एवरेज स्टॉक हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक्स हमारे पास मौजूद हैं। लिहाजा एवरेज स्टॉक फॉर एक्स लिमिटेड कंपनी, ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 लाख रुपीज़ एवरेज स्टॉक आ जाएगा। इसी तरह हम एवरेज स्टॉक फाइंड करेंगे वाई लिमिटेड कंपनी का 2,75,000 ओपनिंग स्टॉक है जबकि 3,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6,25,000 टोटल स्टॉक हो जाएगा। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3,12,500 हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब हमने अमाउंट्स पुट करनी है और आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले है स्टॉक टर्नओवर रेशो। एक्स लिमिटेड कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल है उसकी 19,20,000 और डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक पे जो कि 4 लाख हमने फाइंड किया था।
19,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 4.8 टाइम्स। अब हम वाई लिमिटेड कंपनी का फाइंड करेंगे। उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है 16,35,000 और एवरेज स्टॉक है 3,12,500। 16,35,000 डिवाइडेड बाय 3,12,500, 5.23 टाइम्स ये हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो है एक्स लिमिटेड कंपनी की। और लास्ट वन है लिक्विडिटी रेशो, और लिक्विड रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक। हमने लिक्विड रेशो को 7,60,000 जो करंट एसेट्स हैं अदर, अगर हम इसमें स्टॉक ऐड कर दें तो टोटल करंट एसेट्स होते हैं, और सिर्फ जो अदर करंट एसेट्स हैं वो हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं। तो हमने 7,60,000 को तकसीम किया करंट लाइबिलिटीज़ पे जो कि 6 लाख रुपए हैं, और हमारे पास आंसर आ जाएगा लिक्विड रेशो का 7,60,000। इसको हमने तकसीम किया 6 लाख पे और हमारे पास आंसर आ गया 1.27 रेशो 1। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे वाई लिमिटेड कंपनी की, और उसके जो लिक्विड एसेट्स हैं वो है 6,40,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 6,65,000। तो हम ये भी फाइंड कर लेंगे 6,40,000 डिवाइडेड बाय 6,65,000, 0.96 रेशो 1 ये इसका आंसर है। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।